इसी वजह से हम कहते हैं कि यूरोप अमेरिका में जो लोग रहते हैं वहाँ किसी गोरी से निकाह करने से पहले 100 दफ़ा सोचें, चंद बातों का एहतमाम करें। नंबर 1, आपने उससे ये एग्रीमेंट करना है कि मेरे बच्चे मुसलमान होंगे, क्योंकि इसमें बच्चे बाप के ताबे होते हैं, वो मुसलमान ही होंगे, उन बच्चों को चर्च जाने की कतई इजाज़त नहीं होगी। एक एग्रीमेंट ये। नंबर 2, मैं तुम्हारी मजहबी रसूमात में किसी कीमत में शिरकत नहीं करूँगा, चर्च नहीं जाऊँगा इबादत के लिए तुम्हारे साथ, ठीक है, तुम अपने मज़हब पे चलो, मैं अपने मज़हब पे। तीसरी बात, बीवी का विरासत में हिस्सा नहीं होगा। शौहर अगर मरेगा तो ईसाई या यहूदी औरत उसकी बीवी हो तो उसका विरासत में हिस्सा नहीं होता। इसी तरह बीवी मरेगी तो शौहर को विरासत नहीं मिलती उसकी, क्योंकि गैर मुस्लिम और मुस्लिम की आपस में विरासत डिवाइड नहीं होती। चौथी बात कि आपको ये पूरा इत्मीनान हो कि मेरे बच्चों को ये ख़राब नहीं कर देगी, क्योंकि ऐसे वाक़यात बहुत हुए हैं। फिर मर्द रो रहा होता है कि बच्चे जब ईसाई बन रहे हैं, यहूदी बन रहे होते हैं, बाप रो रहा होता है। तो ये भी इत्मीनान होना चाहिए। पांचवी बात, अपने ईमान पर भी इत्मीनान हो कि मैं भी इससे इतना घुल मिल के, यानी घुलने मिलने का ऐसा मुझ पर असर नहीं होगा कि मैं ही ईसाई बन जाऊँ, क्योंकि तारीख़ में ऐसे वाक़यात हैं कि ईसाई या यहूदी से शादी की और फिर वही मज़हब इख्तियार कर लिया या इस्लाम को छोड़ दिया। अगरचे ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन इसका इम्कान है। और छठी बात यह कि कोई साजिश ना हो मेरे ख़िलाफ़, क्योंकि यहूदियों ने और ईसाइयों ने माजी में अपनी बेटियां मुसलमानों को पेश कर करके बहुत से कमांडरों को वो फिर उनकी इश्क में गिरफ़्तार करके बहुत से उनसे मफादात भी निकलवाए हैं। तो ये 6 ख़तरे जहाँ नहीं होंगे वहाँ निकाह बिल्कुल जायज़ है। और एक शर्त जो ज़माने के हिसाब से वो मैं बयान करता हूँ वो ये कि भाई अगर आप किसी यहूदी या ईसाई लड़की से शादी करना चाहते हैं तो इस ज़माने में ये काम वो करे जो किसी मुसलमान लड़की से भी करे, क्योंकि मुसलमान लड़कियों के रिश्ते मार्केट में शार्ट हैं। बहुत कम रिश्ते, अगर मुसलमान मर्द अंग्रेज़ लड़कियों से, ईसाई लड़कियों से शादियां शुरू कर देंगे तो इन बेचारी जो मुसलमान लड़कियां, ये तो इनका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि मुसलमान लड़कियों के लिए किसी ईसाई मर्द से निकाह बहरहाल हलाल नहीं है, वो बहरहाल हराम ही है। तो इन लड़कियों के लिए पहले ही रिश्तों में कमी है, इनसे शादी कौन करेगा? तो इसलिए हम उन लोगों को इसकी तरगीब देते हैं यहूदी या ईसाई से निकाह करने की, जो फिर एक शादी मुसलमान लड़की से भी करें ताकि उसका भी नुकसान ना हो। तो ये कुछ फ़िक़ही अहकाम थे, इसके मैंने आपके सामने बयान किए।